भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आपके परिवार को बहुत ढेर आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज सीखेंगे, समझेंगे परमेश्वर कैसे लाजर को मुर्दों में से जिलाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आपके जीवन में संकट है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, हर एक परेशानी, हर एक समस्याओं से परमेश्वर आपको दूर करेगा और आपका जीवन परमेश्वर अच्छा करेगा और आपका विश्वास बढ़ाएगा। तो चलते हैं ऐसे परमेश्वर की वचन की ओर। जैसे यूहन्ना ऐसे 11 के 40 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब ऐसे लाजर मर गया था तो लाजर की बहन जो थी वो ऐसे रो रही थी, बिलक रही थी यीशु मसीह को देख कर। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब जब यीशु मसीह ने उससे ये बातें कही तब उसका विश्वास बढ़ा और उसने क्या कहा, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर जिस जगह जिस स्थान पर लाजर को गाड़ा गया था उस जगह से परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, दुआ की कि हे पिता, स्वर्ग की ओर उसने हाथ उठाकर प्रार्थना की, दुआ की, धन्यवाद किया परमेश्वर से कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। यीशु मसीह का यह विश्वास था कि मैं परमेश्वर से जब भी जिस भी चीज के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरी सुनता है और परमेश्वर मेरी सदा सुनता है और सुनेगा। हमारा भी विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हम जो कुछ भी मांगते हैं तू हमें देता है, हमारी सुनता है और धन्यवाद करते हैं कि तूने मेरी सुन ली। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यीशु मसीह ने कहा, जो जब लाजर को जहां दफनाया गया था, जहां गाड़ा गया था, वहां काफी लोग थे, क्योंकि लाजर को 4 दिन हो गए थे उस कब्र में गाड़े हुए। तो लोग यह देखकर चकित हुए, यह देखने के लिए आए थे कि क्या सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, क्या सचमुच ये परमेश्वर का भेजा हुआ है। तो ये देखने के लिए लोग वहां इकट्ठा हुए थे, लोग वहां एकत्रित हुए थे। तो परमेश्वर ने इसलिए कहा, ताकि यीशु मसीह ने इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना की, दुआ की, ताकि लोगों के जीवन में काम हो, परमेश्वर की सामर्थ्य को देख सके और परमेश्वर उनके विश्वास को बढ़ा सके। तब यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। यह कहकर यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, दुआ की, उसके बाद कहा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से बांधा हुआ निकल आया। यानी लाजर जो मर गया था, जिसे कब्र में ऐसे कफन समेत ऐसे लिपटाकर उस कब्र में उसे डाला था, और जैसे यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर कब्र में से निकल आ, वैसे ही वो कफन में बांधा हुआ निकल आया और उसका मुंह ऐसे अंगोछे से लिपटा हुआ था। लाजर का जो मुंह था वो अंगोछे से ऐसे लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। जब यीशु ने ऐसे परमेश्वर से बोला, प्रार्थना किया, दुआ किया और जब लाजर उस कब्र में से बाहर आया तो लोग देखकर चकित हुए। परमेश्वर की सामर्थ्य को देखकर वो ऐसे उनका विश्वास बढ़ा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच इसे परमेश्वर की ओर से है, ये सचमुच इसे परमेश्वर ने भेजा है। ये मुर्दों को जीवित करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है और दुष्ट आत्माओं को निकालता है। लोग परमेश्वर के काम को देखकर यीशु मसीह के द्वारा विश्वास लोगों को बढ़ा। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा लाजर को जिलाया, वैसे हमारा भी विश्वास होना चाहिए। हम भी विश्वास में परमेश्वर के राज में चलेंगे तो परमेश्वर हमारे द्वारा भी लोगों को चंगा करेगा, लोगों के जीवन में भलाइयां होंगी। और जो हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर से जब हम बोलेंगे, विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में भलाइयां करेगा। यदि आप प्राणनाशक वस्तु भी धोखे से पी जाएंगे तो भी कोई हानि ना होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। यीशु मसीह के द्वारा वो हमें सामर्थ दिया है, हमें अधिकार दिया है। हम उस अधिकार को याद रखें, उस सामर्थ को हम अपने जीवन में काम करेंगे विश्वास के द्वारा। अगर हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, विपत्ति हैं, तो भी हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, अपने मन को कमजोर नहीं होने देंगे, उदास नहीं होने देंगे।
परमेश्वर कहता है तुम गिरोगे तो सही पर गिरे ना रहोगे, तुम्हें परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर तुम्हें हर एक आपके जीवन में चाहे जितनी बड़ी संकट, चाहे जितना बड़ा मुसीबत क्यों न हो, परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक संकट से मेरे प्रिय भाई बहनों आप सभी को छुड़ाएगा। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आपका मार्ग बनाएगा, आपके जो जीवन में जरूरत है, जो आवश्यकता है उसे पूरा करेगा। यदि आपके सगे संबंधी, सगे लोग आपके जो आपसे प्रेम करते हैं वो भी आपको छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आप उदास ना हो, आप कमजोर ना हो। यदि आज आपके जीवन में अंधकार है तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्योति दिखाएगा, ज्योति प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर ज्योतिर्मय परमेश्वर है। वो हमें अंधकार में ना जाने देगा, वो अनंत काल तक हमें जीवन देता है और हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। हमारे विश्वास पर परमेश्वर हमारे जीवन में हमें बहुत आगे लेकर चलेगा। हम परमेश्वर के राज में जो मांगेंगे वो मिलेगा, जब हम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखेंगे और परमेश्वर के राज में सच्चे मन से चलेंगे। हमें अगर कोई बुरा कहता या भला कहता या हम परेशान हैं, हमारी परिस्थितियां खराब हैं, तो हम उस परिस्थितियों को देखकर घबराएं ना, शांत ना बैठें। हम उस परिस्थिति को देखकर रोए ना, बल्कि खुशी से आनंद के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तब परमेश्वर हमारे जीवन में, हम जब अच्छा बोलते जाएंगे, अच्छा करते जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में धीरे धीरे करके हर एक घटी को दूर करेगा, हर एक कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। और लोग हमें देखकर वो सोचेंगे कि सचमुच ये परमेश्वर की बेटी है, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, इसके जीवन में परमेश्वर काम करता है, इसकी सुनता है, ये जो कुछ मांगता है परमेश्वर इसे देता है। तो हमारा विश्वास होना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, वैसे परमेश्वर आज हमारे द्वारा भी इस संसार में जो और भाई बहन लोग मुश्किलों में हैं, विपत्ति में हैं, समस्याओं में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो परमेश्वर हमारे द्वारा उनकी सुनेगा। और परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। और मेरे प्रिय भाई बहन लोगों, यदि ये वीडियो आप तक पहुंचता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के इस वचनों को और ज्यादा लोगों तक भेजे, ताकि और लोगों का जीवन अच्छा हो और वो भी सुरक्षित हो और उनके परिवार में भी खुशियां आए, शांति है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।